हम आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे पॉलिनेशन। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनेशन। तो ये जो पॉलिनेशन है ये क्या होता है हम देख लेते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर जो होता है कहाँ से कहाँ तक, मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावर से, मतलब मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावर से फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावर तक, मतलब दोनों गैमेट्स में जब फ्यूजन कैसे होता है, फ्यूज कैसे होता है, वो हम जानने वाले पॉलिनेशन में। देखिए पहला पॉइंट क्या है, मैंने इसका डेफिनेशन एक लाइन में आपको समझा दिया। अब एक लाइन में इसका डेफिनेशन अच्छे से समझने की कोशिश करिए। पहला लाइन क्या, देखिए ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है, एंथर से स्टिग्मा तक। अभी पूछेंगे सर ये एंथर टू स्टिग्मा, एंथर मेल स्टेमेन का पार्ट एंथर और कार्पेल का पार्ट क्या स्टिग्मा। हाँ, स्टिग्मा चाइल्ड ओवरी किसका पार्ट था? कार्पेल का। हाँ, और एंथर फिलामेंट किसका पार्ट था? स्टेमेन का। तो एंथर से स्टिग्मा में क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। देखिए मैं आपको ड्राइंग से बताता हूँ। ये देखिए, ये था, याद आया? ये था, क्या था ये? स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी। फिर यहाँ से एक एंथर आया था, यहाँ दोनों साइड से था एंथर, याद है कि नहीं? एक एंथर ऐसा था, क्या है? एंथर। और ये नीचे वाला क्या है? फिलामेंट। हाँ, तो ये जो एंथर है वो यहाँ से कैसे जाके यहाँ पे नीचे जाके रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है ओव्यूल में, वो पॉलिनेशन बताता है। कौन बताता है? ये पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, क्या ट्रांसफर करता है? पोलन ग्रेन्स को कहाँ से कहाँ तक? एंथर से स्टिग्मा तक। कहाँ से कहाँ तक? एंथर से स्टिग्मा तक। तो हमने डेफिनेशन वन लाइन में जान लिया। और अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पोलन ग्रेन। क्या होता है पोलन ग्रेन? नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल होता है पोलन ग्रेन। क्या होता है? नॉन मोटाइल। ठीक है, नॉन मोटाइल मतलब कि कुछ पार्ट, मतलब लोकोमेट्री एक्शन, क्या कहते हैं? लोकोमेट्री एक्शन, लोकोमेशन, उसको कहते हैं नॉन मोटाइल। अभी इट इज प्रीक्रिस्टिक फॉर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन के लिए एक शर्त रखता है कि फर्टिलाइजेशन होनी चाहिए, उसको कहते हैं प्रीक्रिस्टिक, इसको शर्त कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन मतलब पोलन ग्रेन को एक शर्त रखता है कि एंथर स्टिग्मा में कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, वो एक शर्त रखता है कि फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंच के फर्टिलाइजेशन अकर्स करना चाहिए, गैमेटोफाइट का फ्यूजन होना चाहिए, उसको कहते हैं प्रीक्रिस्टिक फॉर फर्टिलाइजेशन। इसीलिए वो ये रखता है। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। देखिए पॉलिनेशन के दो टाइप्स है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको क्या भी और क्या बोल सकते हैं? इन ब्रीडिंग। क्या बोल सकते हैं? इन ब्रीडिंग। सेकंड क्या है? सेकंड है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को आउट ब्रीडिंग भी बोलते हैं। इन ब्रीडिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ अपना आप खुद से काम करता है। और क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन को इजी याद रखने में मैं बताता हूँ आपको कैसे इसको इजीली याद रख सकते हैं। क्रॉस का मतलब आपको क्या पता है? क्रॉस का मतलब बहुत लोग ये भी बताते हैं ना, एक्स की तरह एक क्रॉस मार्क रहता है, तो वही एक्स। ये देखिए एक्स, यहाँ आउट ब्रीडिंग से क्या बना रहा है, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन क्या बना रहा है? जीनोगैमी। या आप एक्स से याद रखना, क्रॉस रहता है उसका नाम, आपको इसका नाम अच्छे से याद आ जाएगा, जीनोगैमी। क्या है ये? जीनोगैमी। अभी इन ब्रीडिंग में, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग में देखिए क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करता है। कितने? दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला है ऑटोगेमी और दूसरा है जिटोनोगेमी। अभी ये सब टॉपिक्स हम आगे आपको कवर्ड, मतलब आगे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। तो अभी बस आप टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन के इतने पॉइंट्स अच्छे से याद करके रखिए कि पहला है, मतलब दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ होता है और एक क्रॉस होता है। सेल्फ को इन ब्रीडिंग भी बोलते हैं, क्रॉस को आउट ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग के और मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स है, एक है ऑटोगेमी और एक है जिटोनोगेमी। अभी ऑटोगेमी के दो पार्ट है, एक है चेस्मोगेमी और एक क्लिस्टोगेमी। क्या क्या है? एक है चेस्मोगेमी और एक है क्लिस्टोगेमी। तो ये इतना पार्ट आप याद करके रखिए। और पॉलिनेशन की ये डेफिनेशन है, ये पॉलिनेशन कैसे क्या होता है, और ये पॉलिनेशन मतलब फर्टिलाइजेशन में क्या काम आता है, पॉलिनेशन वो बताया गया। और टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो इतना टॉपिक्स हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया।